कैसे हो सारे। ये वीडियो मेरे लिए मैंने बनाई है बूढ़े लोगों के लिए, मतलब ओल्ड एज पीपल, जैसे 30 से अबव लोग जो होते हैं, ठीक है, 40 हो गए, ठीक है, ये उन सब के लिए वीडियो मैंने बनाई है। तो अब वर्कआउट टाइटल में मैंने लिखा फॉर श्योर कि वर्कआउट ओल्ड लोगों के लिए या ओल्ड पीपल के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब एज आती है ना, जवानी, जैसे मेरी इस वक्त है, मेरे इस वक्त टेस्टोस्टेरोन अरूज पे है, ठीक है, पीक लेवल पे है। और जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड होता जाऊंगा या मेरी एज होती जाएगी, ये भी कम होते जाएंगे, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन को अगर किसी को नहीं पता, ये वो चीज़ होती है जिस पे मर्द सबसे ज़्यादा रिलाई करता है, उसके मसल्स, उसका कद, उसके बोलना, आवाज़ वगैरह, दाढ़ी, ठीक है। ये एक्चुअल में ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। औरतों में भी होता है पर ये थोड़ा मर्दों के लिहाज से कम होता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी मसल सपोर्टेज चाहिए, उनको भी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे ही बुढ़ापा आने लगता है ये कम होते जाता है, ठीक है, और और भी बॉडी फंक्शन काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल काफ़ी वीक हो जाती है, हड्डियाँ जैसे जॉइंट्स वगैरह इनमें ये भी काफ़ी वीक हो जाते हैं, और मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इसके साथ साथ बीमारियाँ लग जाती हैं, जैसे क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, और उनमें फिर बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे फैटी लीवर, डायबिटीज़। मेरे ख्याल में डायबिटीज़ में कॉमन होती है इसमें, ठीक है, इनमें आ जाती हैं। और वर्कआउट इन चीज़ों को बेहतरीन कर देती है, ठीक है। वर्कआउट डायबिटीज़ को भी अच्छी कर सकती है, क्योंकि याद रखना जो मेडिसिन है ना, क्योंकि मेडिसिन इस चीज़ की आती हैं डायबिटीज़ वगैरह की, वो भी ठीक है, पर याद रखना ये सिर्फ मेडिसिन ना उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देती है या मेंटेन रखती है, उस चीज़ को ख़त्म नहीं करती जड़ से। और फॉर मी वर्कआउट इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देती है, क्योंकि फॉर श्योर वो आपकी बॉडी को क्लीन करती है। और वर्कआउट ही नहीं, डाइट भी आती है हमारी सबसे अच्छी डाइट, ठीक है। वर्कआउट्स बहुत सारे आते हैं, इनमें रेजिस्टेंस वाली ट्रेनिंग आ जाती है, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, हाई इंटेंसिटी, थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी, क्योंकि ओल्ड एज है, थोड़ा कम रखो, ठीक है। इनमें डायबिटीज़, ये फैटी लीवर के लिए आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वर्कआउट से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। और वर्कआउट यही नहीं कि सिर्फ वज़न ही उठाना है, कोई और भी हो सकती है, जैसे जॉगिंग, रनिंग, योगा हो गई, और क्रॉसफिट वाली एक्सरसाइज हो जाती हैं, जैसे पुलअप्स, चिनअप्स, ठीक है। कुछ लोग अगर नहीं भी कर पाते बूढ़े एज में तो वो दूसरी वाली कर सकते हैं, ठीक है। लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे वज़न उठाना लेकिन थोड़ा कम वज़न, ठीक है, जैसे 2 किलो का डंबल, 4, पर ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपकी क्रॉनिक डिजीज़ को भी ख़त्म कर सकती है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज और भी आती हैं, ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ। मैंने एक्चुअल में लिखे हुए नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये फॉर श्योर इतना मुझे पता है, ये सारी मुझे जो एक्सरसाइजेज है ना, ये मुझे आती हैं। इनमें पैलेट्स भी आती है, मैं एक्चुअल में इनके नाम ना डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ से तुम लोग देख लेना। पैलेट्स आ जाती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग भी आ जाती है, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, हाई डेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी आ जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है। ये नहीं है, ये है कि ये मेनली इन चीज़ों के लिए बनी होती है, डायबिटीज़, फैटी लीवर। पर अगर आपकी और भी कोई ओल्ड एज में कोई डिजीज़ चीज़ प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम्स आती, किसी की जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उस चीज़ को भी ठीक कर सकती है। ये वाली एक्सरसाइज नहीं, और भी एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है। अगर कोई ओल्ड एज आदमी इस वक्त देख रहा है और वो चाहता है कि इस चीज़ को ठीक करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे आके वो DM कर दे, ठीक है। मैं उसको खुद ही पर्सनली गाइड कर दूँगा उस चीज़ में, ठीक है। और वेल सर्टिफाइड हर चीज़ होगी, ठीक है, डॉक्टर से पूछी हुई है, सब ठीक, सब प्रूवन है, ओके। और मैंने पहले भी 2-4 ओल्ड एज पीपल रहे हैं, मैंने उनकी हेल्प की है इस चीज़ में, ठीक है। क्योंकि फॉर श्योर मेरे फादर एक्चुअल में डॉक्टर है, झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ों का पता भी है। और फिटनेस में भी काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ में मामले में अच्छा हूँ, तो जिसने भी इस चीज़ के मामले में पूछने, वो DM में आ सकता है। पर वर्कआउट इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, वर्कआउट जो ओल्ड एज, क्योंकि फॉर श्योर उनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो कम होता है उनमें टेस्टोस्टेरोन, उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। इवन मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, वो भी बेस्ट रहता है आपके लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह से, ठीक है। आपका बैलेंस रहेगा, आपकी मेमोरी थिंकिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जो ओल्ड एज है उनकी काफ़ी हो जाएगी,
ठीक है। और कुछ ओल्ड लोगों को तो सोने के मसले भी आते हैं, तो वो भी सोने की चीज़ ठीक कर देगा आपकी, आप अच्छा सो पाओगे। याद रखना वर्कआउट भी अच्छा है, पर डाइट भी होनी चाहिए। ये नहीं वर्कआउट बस करते जो डाइट अच्छी ना हो, आपको डाइट अच्छी करनी पड़ती है। और जो अगर किसी डिज़ीज़ से गुजर भी रहा होगा वो डॉक्टर से तो पूछ ही रहा होगा और उन्होंने डाइट बताई होगी, ठीक है। मैं डाइट भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है, रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोग को एक्सरसाइजेज वगैरह भी रिकमेंड कर सकता हूँ। डाइट में देखी जाए ना तो मैं एक ही लफ्ज़ बोलता हूँ, घर का खाना खाओ, जान बचाओ, ठीक है। बाहर के जैसे शुगरी फूड्स को ख़त्म कर दो, फैटी लीवर इनमें ही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। शुगरी फूड्स हो गए और जंक फूड्स हो गए, इनको तो आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, ठीक है। क्योंकि ये तो मेन इन चीज़ों को ना ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है इन चीज़ों को आने के लिए, और काफ़ी सारी डिजीज़ को। अब बात करें ना बोन डिजीज़, बोन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जैसे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, अब इनको ठीक करने की भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज आती हैं, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। अब कैसे वेट ट्रेनिंग हड्डियों को कैसे उनकी ताकत को बढ़ा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो मसल्स है ना ये हड्डियों के ऊपर हैं, ठीक है। जितना आपका मसल स्ट्रांग होगा ना उतना ही ये आपकी हड्डियों को भी महफूज रखेगा और आपकी मदद भी करेगा। और इवन बच्चे जो हैं, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि छोटे बच्चों को ना आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में लगाया करो, जैसे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह। इससे उनके मसल्स और पट्टे काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं और कद और भी निकल जाते हैं, क्योंकि हड्डी को ना एक सपोर्ट मिल जाती है ग्रो होने के लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा, और इवन हार्मोन्स भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं उनसे, उनके कद निकलने के, और बेनिफिट हो जाता है। और सेकेंडली डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट के अलावा फिर कुछ नहीं होगा। डाइट में फिर दूध वगैरह आ जाती हैं, ऐसी भी चीज़ें, ठीक है। बेस्ट तो मोरिंगा होता है क्योंकि उसमें भी काफ़ी कैल्शियम है, पर दूध भी काफ़ी है, ठीक है। और डाइट वगैरह भी आ जाती है। अगर बूढ़े लोगों की बात करें, उनको हड्डियों को करनी चाहिए, उनको कैल्शियम ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैल्शियम काफ़ी फूड से ले सकते हैं, और मेनली तो दूध आ जाता है, ठीक है। जो अब तक हमें पता, दूध और दही ये तो बेस्ट है, ठीक है। इन चीज़ में दूध तो सबसे बेहतरीन है इस चीज़ में, ठीक है। और वर्कआउट से फॉर श्योर काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, और सिर्फ ओल्ड एज को नहीं, जवान लोगों को भी। इनमें ये भी होता है कि जो कुछ जवान लोग होते हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है, फॉर श्योर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से भी आता है। बहुत से जवान हैं, और अब तो ये तो मेरे ख्याल में हर साल, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है टेस्टोस्टेरोन मर्दों के अंदर। वर्कआउट उस चीज़ को भी ठीक करता है, और मैं हमेशा हर किसी को रेकमेंड करता हूँ जिसके टेस्टोस्टेरोन कम है कि भाई वेट ट्रेनिंग करो, वो बेस्ट होती है, ठीक है। क्योंकि वेट ट्रेनिंग इस चीज़ को, टेस्टोस्टेरोन को ना बढ़ावा देती है बढ़ने के लिए, कि तू बढ़, उसको पुश आउट करती है कि इस हार्मोन को कि भाई तू बढ़ अब, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद वर्कआउट वगैरह में खुद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आता हूँ, वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और इवन जिम भी कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, और मेरे टेस्टोस्टेरोन किसी वजह से बढ़े, ठीक है। तो हर किसी को रिकमेंड है कि वर्कआउट करो, पर याद रखें अपनी डाइट भी अच्छी रखनी होगी, ठीक है। पर वर्कआउट भी करो। डाइट यूँ कह लो एक 70 या 80% हमारे काम आती है, और वर्कआउट बाकी के परसेंट होगी, ठीक है। और अपना वाटर इनटेक अपना अच्छा रहो, क्योंकि फॉर श्योर पानी जब नहीं होगा जिसम में, तो नए सेल्स रिपेयर, रीजनरेशन, वो सब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और फूड्स भी आ जाते हैं। और फल जितने हो सकते हैं ना खाओ, और कुछ फूड्स हैं वो आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से भी खा सकते हो, मुझे डीएम करो, मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। अब जवानों की बात करें ना, जो अभी मेरी एज के हैं या जवान जितने भी हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन को भी काफ़ी अच्छा बढ़ाता है, जिनको इशू है इस चीज़ में, ठीक है। लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, फिर जिन्हों आगे जनरेशन नहीं बढ़ती इस चीज़ में, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं आते, यूँ मतलब बच्चे नहीं हो पाते, इस चीज़ को भी वेट ट्रेनिंग ठीक करती है, और अच्छी डाइट भी। और कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे प्लास्टिक को ख़त्म कर देना, ठीक है। टाइट पैंट्स पहनना छोड़ दो, खुले खुले ट्राउज़र्स वगैरह, ठीक है। जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट आजकल लोग पहनते हैं, ठीक है, उसको भी मेरे ख्याल में तो नहीं, लेकिन उसे बंद ही कर दो, बेहतरीन है, ठीक है। और फ़ोन जो हो गया उसको अपनी जेब में रखना, क्योंकि पता है क्या है, फ़ोन हर वक्त सिग्नल पकड़ रहा होता है, और आप उसको जेब में रख लेते हो उस ग्रोन एरिया में, ठीक है। और फॉर श्योर उधर सिग्नल
ऐसे लाइन में नहीं होती, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को भी इफ़ेक्ट करती होती है। और सेकेंडली बहुत से लोग ये करते हैं कि ना लैपटॉप ना अपने लैब्स पे रख लेते हैं, अपनी थाइस पे रख लेते हैं, वो गर्माइश आती रहती है, वो भी एक रेडिएशन होती है जो उस चीज़ को बर्बाद कर देती है। तो दूरी रखो लैपटॉप्स को, टेबल पे रख लो, ठीक है। तुम फ़ोन है उनको हाथ पे ज़्यादातर पकड़ो। मैं अगर तुम मुझसे कभी मिले ना ज़िंदगी में, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तुम ज़रूर देखो कि फ़ोन मैं हमेशा अपने हाथ में पकड़ता हूँ। मैंने कभी भी ज़िंदगी में फ़ोन को जेब में नहीं रखा। हाँ, कभी कभार अगर रखना पड़े ना, जैसे भागना पड़ रहा है या सड़क क्रॉस करनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त ख़तरा होता है कि फ़ोन गिर सकता है, तो जब थोड़ी 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए फ़ोन जेब में रख ले, वरना मैंने कभी नहीं रखा अपना फ़ोन जेब में। क्योंकि फॉर्चून आप कुछ लोग बोलेंगे खतरा होता है यार चोरी होने का, तो कलाई मजबूत होनी चाहिए यार फॉर श्योर। इतना भी मैं बाहर नहीं जाता कि हर वक्त ही मैं घूमता रहूँ, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जब भी मैं बाहर जाऊँगा मेरी हमेशा आदत होती है कि फ़ोन मेरे हाथ में होगा और उस जगह पे होगा जहाँ दीवार है, या उस जगह पे जहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता, हमेशा उस साइड पे मैं रखता हूँ। तो बाकी वर्कआउट पे दोबारा आएँ तो ये बहुत सारे एजेस के लिए बेस्ट है, ठीक है। ख़ास करके बूढ़ों के लिए जो अपनी एनर्जी को खो चुके होते हैं, ठीक है, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और इवन ओबीस लोग भी जो होते हैं ना, मोटे काफ़ी ज़्यादा हों, उनके लिए भी अच्छा है, और जो थोड़े पतले हैं उनके लिए भी, ठीक है। मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि वर्कआउट ज़रूरी है। और वर्कआउट यही नहीं कि सिर्फ जिम वगैरह, कोई भी वर्कआउट हो सकती है तुम्हारे लिए, ठीक है। जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और फिर वॉक पर आ जाती है, योगा, स्ट्रेचिंग आ जाती है, स्विमिंग वगैरह आ जाती हैं उनमें, ठीक है। बहुत सारी आ जाती हैं, और वो डिपेंड करती हैं आपने क्या आपका गोल है। अगर किसी का फिजिक गोल है, मस्कुलर बॉडी, वो जिम करेगा। किसी की स्लिम स्मार्ट है तो वो वॉकिंग, जॉगिंग, योगा वगैरह करेगा। किसी की कोई भी हो सकती है, ठीक। उसके डिपेंडेंट भी रिकमेंडेशन होती हैं वर्कआउट्स की, वो मैं बता सकता हूँ। किसी ने अगर करना है मेरे से तो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, कोई टेंशन नहीं, हम आपको गाइड कर देंगे, पर्सनली गाइड करेंगे, ठीक है। और रिज़ल्ट्स तक आने तक ना, जब तक आपके रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे ना, मतलब कोई भी वर्कआउट आप अगर आप मेरे पास आते हो, मुझे डीएम करते हो कि भाई ये गोल है या मुझे ये प्रॉब्लम है, वर्कआउट वगैरह बताएं, तो मैं आपको फ्री में गाइड करूँगा, ठीक है। 3 मंथ के लिए ट्रायल होता है फ्री, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। पर आपको मैं 3 मंथ तक फुल गाइड करता हूँ वर्कआउट में, और डाइट के मामले में भी, इवन कैलोरीज़ क्या है, प्रोटीन क्या है, इनके बारे में भी समझाऊँगा, ठीक है। फुल रिकमेंडेशन, फुल पर्सनल गाइड होगा, तो जिसने आना है वो डीएम कर सकता है। बाकी बात करें वर्कआउट का, तो ऐसा ही है जैसा मैं बता चुका हूँ कि वर्कआउट हर बीमारी को भी ख़त्म करता है। और इवन आप देखो ना, कैंसर पेशेंट्स हैं ना, बहुत सारे हैं, जैसे संजय दत्त भी है, और भी बहुत सारे मेरे इस वक्त दिमाग में आ नहीं रहे, पर ऐसे बहुत सारे जो कैंसर से ना लड़ चुके हैं। और आप गौर करो ना, आधे से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स कैंसर में आके भी ना वर्कआउट कर रहे होते हैं, और वो भी एक सबसे बड़ी प्राइमरी चीज़ होती है जो उनको बचा लेती है कैंसर से। क्योंकि फॉर श्योर वर्कआउट बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। और इवन कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला जो ताकतवर मोमिन है ना, उन्हें बहुत पसंद करता है, ठीक है। अब ताकतवर मोमिन ये नहीं कि तुमसे कोई और ताकतवर मुसलमान है तो तुम्हें अल्लाह पसंद नहीं करेगा, नहीं। अल्लाह ताला उन्हें पसंद करते हैं जो फिज़िकली एक्टिव हों, ठीक है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत पसंद करता है। अब ये नहीं कि जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता अल्लाह उनसे नफ़रत करता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें भी पसंद करता है जो परहेज़गार हैं, जो सवाब कमाते हैं, ठीक है। और उन्हें भी पसंद करता है जो मतलब परहेज़गार वगैरह हैं, ठीक है। बात करें ताकत वाली, तो अल्लाह ताला को पसंद है ऐसे लोग जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में थोड़े होते हैं, अल्लाह को पसंद आते हैं वो लोग, ठीक है। और अल्लाह खुश भी होता है कि यार मेरा मोमिन है, वो थोड़ा सा फिज़िकल है, एक्टिव है थोड़ा सा। तो मैंने बता दिया वर्कआउट क्यों ज़रूरी है, आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, ठीक है। और वर्कआउट क्यों ज़रूरी है ओल्ड एज पीपल के लिए, उनकी एनर्जी वापस लाने के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके पट्टों के लिए, अगर उनको कोई ऐसी डायबिटीज़ या फैटी लीवर जैसी, उनके लिए, उनको भी ठीक करने के लिए। और अगर मेडिसिन्स की बात करें ना, तो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन, कोई ऐसा मर्द मेरे सामने बैठा है ना जो मेरी जवानी एज में है और उसको टेस्टोस्टेरोन का मसला, तो यार कोई तुम्हें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, घर का ही खाना खाओ और अच्छी सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, अच्छी नींद लो, पानी पियो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है।
और इन्वायरमेंटल चेंजेस लाओ, ठीक है। प्लास्टिक ख़त्म कर दो, रेडिएशन से बचो, ये सारी चीज़ें करो, धूप लो, वॉक करो, ठीक हो जाओगे। और कीगल एक्सरसाइजेस करो, तुम लोग लिखना KEGEL, ठीक है। ये कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, थोड़ी वियर्ड एक्सरसाइजेस होंगी, पर नेट से निकालो तुम्हें ना समझ आ जाएंगे। और अगर किसी को नहीं समझ आती वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसे सब एक्सप्लेन कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो भी मुझसे आके पूछ सकते हैं, DM में है मैसेज, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम का भी मैं मैसेज इंस्टाग्राम का भी अकाउंट दे देता हूँ, उधर भी किसी ने आना है मुझे मैसेज करें, मैं उसमें भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी के पास अगर व्हाट्सएप वगैरह नहीं है तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दवाइयों पे ना रिलाई करना। हाँ, अगर आप कोई ओल्ड एज आदमी जिसको डायबिटीज़ या ऐसी कोई बीमारी है, ठीक है, कोई भी फैटी लीवर, तो याद रखना आप लोग मेडिसिन ना बस उसको कंट्रोल कर लेती है, उसको बस ठीक कर देती है, नॉर्मलाइज कर देती है, पर उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेगी। और जड़ से जो ख़त्म करेगी वो आपकी डाइट और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपकी मेन चीज़ होती है जो इस चीज़ को ख़त्म कर देती है। अगर आप मेरी पूछो ना, मैंने ज़िंदगी में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह गवाह है, मेरे सामने इवन कुरान पड़ा हुआ है टेबल पे, झूठ नहीं बोल रहा मैंने दवाइयाँ ज़िंदगी में नहीं खाई। अगर मुझे ऐसी कंडीशन आती है ना फिज़िकली, ऐसी कोई सीवियर कंडीशन आती है जिसमें मुझे लेनी ही पड़ेगी दवाई, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और बहुत सीवियर कंडीशन आ जाती है, तो मैं दवाई लेता हूँ। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक दफ़ा ना लीवर का एक मसला हुआ था, मेरे मतलब फूड पॉइज़न हुई थी और उससे ना लीवर इफ़ेक्ट हो गया था। तो उस टाइम पहले तो मैंने मेडिसिन का नहीं कहा था, पर उससे ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने लग गया था, मेरा मसल लॉस हो गया था, मुझे उल्टियाँ आ रही थी पेट में। तो फिर मैंने मेडिसिन का कहा था कि चलो अब मैं मेडिसिन खाऊंगा, क्योंकि फॉर श्योर वो वर्स कंडीशन आ गई थी, लीवर काफ़ी वीक हो गया था मेरा, तो मैंने कहा था मैं मेडिसिन लूँगा। लेकिन अगर आती ना छोटी बीमारियाँ, इवन तो उस लीवर के बाद मुझे इस वक्त 2 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए मुझे कोई फीवर या फ्लू भी नहीं हुआ इस वक्त। क्यों? क्योंकि मेरी डाइट अच्छी है, मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, मैं अपने एसेंशियल्स को पूरा करता हूँ और अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को मैंने चेंज किया हुआ, ठीक है। जैसे प्लास्टिक ख़त्म, मैं अगर इस्तेमाल भी कर रहा हूँ ग्लास, तो स्टील हो गया, पत्थर कह रहा हूँ, स्टील या ग्लास का हो गया, ठीक है। तो ये बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसी कोई कंडीशन आती थी ना, मेरे साथ वर्स्ट कंडीशन आती थी या कोई भी बुरी कंडीशन आती थी, तब मैं दवाई लेता था। वरना अगर मुझे फ्लू हो या फीवर हो, तब मैं हमेशा घर वालों को बोलता था कि दवाई नहीं खाऊंगा भाई, डाइट बता दो अच्छी सी, या ऐसी चीज़ें ला दो जो इस चीज़ को ख़त्म कर सके, जो मेरी इम्यून सिस्टम को, और वर्कआउट इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी तेज़ करता है। तो अगर बुखार आए ना मुझे, ठीक है, तो उसमें मैं फिर कभी कभार थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा कम वज़न उठा लिया, पर उठाया ज़रूर। लेकिन ज़्यादा मैं वॉक करता था धूप में चलाई, क्योंकि धूप तो भाई वो बीमारी को ख़त्म करता ही करता है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा 30 मिनट की धूप ले लिया करो, सुबह की लेना, दोपहर की ना लेना, वरना बढ़ जाओगे तुम, इस तरह का कलर आ जाएगा। तो वो धूप तुम सुबह की लेना, ठीक है। इतना तो अक्लमंद कोई भी होता है, ठीक है। और वर्कआउट इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, वो हर बीमारी से लड़ने की भी पता हेल्प करता है, तो सेल्स को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो मैं हमेशा यही करता था, और ख़ास तौर पे मैं फास्टिंग करता था, मैं कुछ नहीं खाता था काफ़ी घंटों तक, 6-6 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाता था। इससे ये होता था कि जो डेड सेल्स थे, ऐसे सेल्स जो इस बीमारी को कर रहे हैं बूस्ट, वो उनको खाने लग जाता था। इसलिए मेरी बीमारी 5-6 दिनों में ख़त्म हो जाती थी, वरना ये बीमारियाँ होती हैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद जाके ख़त्म, वरना मेरी 3 दिन 4 दिन बाद ख़त्म। क्योंकि मेरी डाइट होती थी, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में करता था, थोड़ी कम कर देता था, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं करनी, उससे ज़्यादा इफेक्ट बहुत बुरा हो सकता है, पर करता ज़रूर था। जैसे वॉक, जॉगिंग, या थोड़ी बहुत साइकिलिंग, वॉक कर ली थोड़ी सी, या हल्की बहुत वज़न उठा लिया, या घर के काम में थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। या सीढ़ियाँ चलना शुरू कर दी मैंने, मतलब थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, साथ धूप लेता था सुबह की, और थोड़ा फास्टिंग वगैरह, और अपने पेट को मैं रिलैक्स रखता था कि भाई उस पर बोझ ना पड़े खाने का, ताकि मेरे जिस्म को प्रेशर ना पड़े और वो बुखार और ना आए। ऐसे बुखार ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा वर्कआउट तो भाई बहुत प्यारी चीज़ है, जो करना चाहता है वो करे। जिसको भी नहीं समझ आई यार कैसे करना है, कन्फ्यूजन है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको डाइट के बारे में भी बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपका कोई भी सवाल है, मुझसे आगे पूछो, मैं आपको देने को तैयार हूँ, ठीक है। और अपना सारा ख्याल रखो, अल्लाह करे मेरी सारी दुआएं आप लोग के साथ में। अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो इस पर बहुत बीमारी से गुजर रहा है, अल्लाह उसको शिफा दे, सेहतमंद हो जाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन, सुबह आमीन, ठीक है। और हार ना माना, ठीक है।
प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना। याद रखना, अगर कोई वर्कआउट कर भी रहे हो ना तुम, और तुम एक फ़िज़ीक गोल को हासिल करना चाहते हो, एक बॉडी बनाना चाहते हो या कुछ भी, याद रखना टाइम लगता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होता है। मुझे तकरीबन 1 साल लग गया था अपनी बॉडी को अच्छा खासा ट्रांसफ़ॉर्म करने में, ठीक है, टाइम लगता होता है। तुम्हें पेशेंस रखनी है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे वेट लॉस हो या वेट गेन हो, तुम्हें वक़्त देना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा।